शुरुआत में जब हम इन मीडिया राउंड्स भी कर रहे थे और इंटरव्यूज हो रहे थे तो हाँ थोड़ा सा देखिए लोगों के मन में सवाल तो होंगे सो दैट्स ओके कंट्रोवर्सी नहीं थी वो मुझे लगता है एक सवाल थे कि और आजकल क्या होता है कि हम सबके फ़ोन में हमारे जेब में ओपिनियन बॉक्स है तो हम सब फ़ोन उठा के टा 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 टा, क्या ओपिनियन है सब दे सकते हैं सो इट्स ओके बट हमें पता था हम इंटरव्यूज़ में भी मूवी रिलीज़ होने से पहले यही बोल रहे थे कि आप फिल्म देखिए आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे फिल्म में और हमने वो सारे सवाल उनको आंसर किया है और बहुत बैलेंस्ड फिल्म है किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं है फिल्म तो यस आई वी वर होपिंग एंड वी न्यू कि इट विल बी रिसीव्ड वेल बिकॉज हमने हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि कुछ विवाद करना है या किसी को बढ़ाना है या किसी को घटाना है ऐसा कुछ नहीं था सो वी न्यू कि एक बार अगर कोई देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ ओके बैलेंस्ड फिल्म है तो अप्रिशिएट की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला और आई थिंक पीएम मोदी का जब ट्वीट आया तो हम भी ऐसे हो गए थे कि ये क्या हो गया बट इट वाज रियली रियली स्पेशल और उसके बाद से तो और भी ज़्यादा मतलब थिंग्स बिकेम मच मच बिगर तो पीएम ने भी मूवी देखी, आप भी साथ थे, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? उन्होंने भी देखा मूवीज? इट वॉज वेरी मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था बिल्कुल शब्द ही नहीं है मेरे पास कि वो मोमेंट कैसा था किसी ने मुझे पूछा ऐसे कि अरे ये तो बकेट लिस्ट पे टिक मार्क हो गया आई सेड ये तो कोई लिस्ट में होता ही नहीं है कि पीएम के साथ आप मूवी देखेंगे ऐसा तो किसी लिस्ट में हमने कभी डाला ही नहीं बिकॉज ये तो सपना भी नहीं होता है क्योंकि व्हेन विल ही हैव द टाइम टू वॉच एनी फिल्म सो दिस वाज एन अनबिलीवेबल आई थिंक अ बिग बिग ब्लेसिंग बहुत बड़ी चीज़ थी ये जो हुई और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था तो इसीलिए उसका जो स्वीटनेस है वो और भी ज़्यादा है कि ऐसा हुआ हमारी फिल्म के साथ और इतनी अप्रिसिएशन मिली हमें मतलब जब वो मूवी दिखाई गई थी और हम पार्लियामेंट में उस ऑडिटोरियम में थे मैं तो रो पड़ी थी बिकॉज मूवी शुरू हुई थी तो आई सॉ द नेशनल एंथम और मुझे बचपन से मैं दिल्ली में जब रही थी तो हमें लेके जाते थे पार्लियामेंट कभी कभी पार्लियामेंट दिखाते थे और तब यही आपको क्यों लेके जाते थे पार्लियामेंट यही कि अपनी कंट्री पे गर्व करो और अपनी कंट्री के लिए कुछ करो एंड सी द दिस बिल्डिंग एंड सी द पार्लियामेंट तो जब इस बार मैं गई अपनी मूवी के साथ तो इट वाज मैं बहुत भावुक हो गई थी कि जब बचपन में आते थे तो यही सोचते थे कि कुछ करेंगे कंट्री के लिए लेकिन आज अपनी मूवी लेके मैं आ रही हूँ और पीएम मोदी देख रहे हैं पूरा कैबिनेट देख रहे हैं सारी मिनिस्टर्स देख रहे हैं इट वाज अ वेरी पावरफुल ऑडिटोरियम हम लोग यही बोल रहे थे कि इस मोमेंट पे ये ऑडिटोरियम बहुत पावरफुल है हाउ वाज मतलब एनी जो रिएक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एनी? नहीं उनका रिएक्शन तो आई थिंक वो ट्वीट में ही आ गया था इतना उन्होंने मतलब और बाकी आई थिंक रिएक्शन एक्शंस जो थे वही रिएक्शन थे उन्होंने ऐसा कुछ खास और मतलब बोला नहीं लेकिन द फैक्ट दैट उन्होंने टाइम दिया और हमसे फिर वो मिले भी और काफ़ी बात की उनसे बात करके ये ज़रूर समझ में आया कि वो इंडिया के लिए उनका प्रेम और इंडिया के लिए उनका जो इमोशंस हैं वो बहुत बहुत डीप हैं और ही कैरीज इंडिया इन हिज हार्ट वो देख के और उनको उनके साथ एक रूम में रह के उनकी बातें सुन के ये ज़रूर समझ में आया सो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस मेमोरेबल तो जिस तरह से इसका सक्सेस मिला है, तो क्या एक्सपेक्टेड था या लग रहा था कि कंट्रोवर्सी है? नहीं हमें लगा था कि विवाद होंगे हमें लगा था कंट्रोवर्सीज ये सब होंगी क्योंकि ऐसी कभी भी आप ऐसी कोई फिल्म बनाते तो होता ही है इनफैक्ट आजकल तो सभी फिल्मों के साथ होता है पर हमें पता था कि फिल्म अच्छी करेगी बिकॉज जब फिल्म रिलीज होने से पहले भी दिखाई जा रही थी सर्वे लाइक फीडबैक के लिए हम कुछ कुछ लोगों को दिखाई थी तो बहुत अच्छी फीडबैक मिली थी तो हमें पता था कि फिल्म रिलीज होगी तो इट विल बी अप्रिशिएटेड पर इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी और ऐसी अप्रिसिएशन मिलेगी ये नहीं सोचा था